इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच का दूसरा दिन। पहले दिन में कुछ ओवर हुए, लेकिन फिर धुल गया पूरा दिन। आज हमारे गेंदबाज धुल गए। 5:30 बजे उठ के भाई ये सब देखना पड़ रहा है। आके देखो 405 भाई, रन, आके देखो 405 रन, 7 विकेट। भाई क्या हो गया? भाई, कच्चे खोल दिए, घोड़े खोल दिए, जैसे मैं अक्सर बोल रहा हूँ। और पहली बात तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को देखो भाई, 13 ओवर हुए कल, रिफंड दे दिया डे 1 की टिकट्स का पूरा, हम्म। क्योंकि 15 ओवर से कम हुए। यही बीसीसीआई एक बॉल हो गई, बाढ़ में जाओ, दी दे रहे रिफंड। बट अब मैच पे आए, इंडिया को शुरुआत तो भाई अच्छी मिली है। आप देखो, बुमराह के बारे में तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई और तो बात करने लायक है बिल्कुल। बट बुमराह के पास नंबर है भाई, ख्वाजा का भी नंबर है और मैक्सवीनी का भी नंबर है। 4 बार ख्वाजा को आउट कर दिया आउट ऑफ 5, और भाई 5 में से 3 तीन बार बार। मैक्सवीनी को उड़ा दिया। तो स्टार्ट तो बहुत बढ़िया मिल गई आपको। दो मतलब ख्वाजा को तो कह ही सकते हैं सीजन प्लेयर, मैक्सवीनी को नहीं। उसके बाद लबुशेन ने वही वुडू मैजिक हो गया आज बिल्कुल। दोबारा। सिराज, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सिराज को गलती लबुशेन की है कि भाई तू इस एंटिक्स में पड़ क्यों रहा है, बैटिंग कर लेना मेरे भाई। और फिर आउट भी हो गए उसके बाद जल्दी। अगली बॉल भी आउट नीतीश कुमार रेड्डी ने आउट कर दिया। 75 पे 3। आप सोच रहे हो भाई, क्लाउड भी है, पिच भी हरी है, मदद भी मिल रही है, इंडिया गेम में है भाई। 200 के नीचे जा रही है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 200 से ज्यादा तो पार्टनरशिप कर दी ट्रेविस हेड और स्मिथ ने। तो भाई वहां मतलब मेरे को लगता मैच इंडिया, ये बोलना बहुत जल्दी है, लेकिन इंडिया के हाथ से मैच निकल गया है, वापसी में बड़ी मुश्किल 400 है। रन के ऊपर है। एलेक्स कैरी जो सही खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क मतलब मैं मान के चल रहा हूँ अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन भाई ये हेड हाँ, क्या आदमी है, हेड हेड एक ही एक, देता है। भाई इसने तंग कर दिया भाई, मजाक से हटके। मतलब पिछले मैच में भी हमने बोला था, लोगों को बड़ी ट्रिगर हो गई थी ये बात कि आपके सबसे जवान बच्चे ने जाके स्टार्क से मजे ले लिए, स्टार्क ने कच्चे उतार दिए। अभी तो उसकी इस मैच में बारी नहीं आई, अभी आएगी तब कल आएगी। देखेंगे। उसके बाद हेड से सिराज ने मजे ले लिए बिना बात के। अब हेड ने कैसा जवाब दिया मजे ले लिए उसने भी। उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, आके उसने 150 रन फिर से कर दिया आपके मुंह बिल्कुल पे। भाई बिल्कुल। समय पे वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है तीनों फॉर्मेट में। मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए इस बारे में। हम्म। क्यों? T20 में देखिएगा क्लासन है, टेस्ट में रूट है, लेकिन तीनों जो फॉर्मेट में बजा रहा है वो यही है। बिल्कुल, चाहे वो WTC का हो भाई, जो इंडिया के खिलाफ मारा। उसके बाद वर्ल्ड कप कोई नहीं भूल सकता, वर्ल्ड T20 कोई नहीं भूल सकता। इंडिया और जीत के बीच यही खड़े थे। और जो पिछले मैच में हुआ, इस मैच में 2 शतक मारते, तो काफी बढ़िया है हेड। लेकिन भाई एक और प्लेयर, स्मिथ, हाँ। स्मज हम्म। जिसको प्यार से कहते हैं, हम्म। वो भी फॉर्म में आ गए हैं। भाई बस ख्वाजा ही बाकी रह गया बाकी तो भाई ये भाई पहले भी यही होता था। इंडिया कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है, इंडिया के खिलाफ सीरीज आई, कुक हमेशा कुक हो रहा होता था बाकी ऑपोजिशन से, इंडिया के खिलाफ आती उसे कुछ हो जाता था। और ये इंडिया की खास बात रही है। हम्म। जनरेशन चेंज हो गई, बॉलर जहीर खान, निशांत शर्मा से आज सिराज, बुमराह, आकाशदीप हो गए, लेकिन वो फितरत नहीं गई है इनकी। बिल्कुल। और ट्रेविस हेड पे मैं थोड़ी देर और रहूंगा। ट्रेविस हेड ने बुमराह को 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा मारा है, जितनी भी बॉल्स उसकी खेली हैं 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा मारा है। घंटा कोई डर नहीं है उसको। हम्म। और जो बाकी तुम्हारे इनके बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के जो इफी से लगते हैं, डाउट है उनके मन में, हेड के तो कोई डाउट नहीं लगता भाई मुझे किसी भी टाइम बिल्कुल। पे। पैर चलते नहीं, अभी हम बात कर रहे थे इसको शूट बिल्कुल करने, फिर भी मतलब रन की कोई कमी नहीं है भाई की। इफेक्टिव है ना। मतलब आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन जब देखते हो, दूसरी तरफ से स्मिथ देखते हो, तो दोनों ही अनऑर्थोडॉक्स हैं। मतलब हाँ कोई ऐसा हाँ, नहीं है कि सही अब है, कोच के पास ले जाओगे, कोच लात मार के भगाता है आज से 5-6 साल पहले अगर कोई सही है, ऐसे सही करता। है। तो बहुत ही बढ़िया पारी हेड की भाई, मैं मानूंगा। और अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई इलाज है नहीं इंडियन बॉलर्स के पास इसका। और आने वाले समय इसके पास भी नंबर है इंडियन बॉलर्स का। पता नहीं मतलब भाई। हमेशा ही डायल कर पा रहा है, हमेशा ही कच्चे उतार क्या पा वो रहा रेपुटेशन को ज्यादा खेलते हैं कि इंडिया वाले की डर जाते हैं, क्या क्या शेल में चले जाते हैं। रोहित शर्मा की मैं खास तौर पे बात करूंगा भाई। है। जैसी हेड ने पीटना शुरू किया, हम्म। सब फील्डर पीछे भेज दिए। ये हम्म। बहुत आज बुरी कप्तानी, बुरी फील्ड भाई प्लेसमेंट। कब नहीं है रोहित की बुरी कप्तानी, ये बिल्कुल। बताना मेरे को। हम्म। मतलब लीव द क्रिकेट बिफोर क्रिकेट लीव्स यू, मैं रोहित शर्मा के लिए यही बोल पाऊंगा भाई। उनका होल ही है। हम्म। अभी बैटिंग भी जो सुनने में आ रहा है कि वही मिडिल ऑर्डर में बैटिंग होगी, तो डब्ल्यू रिजल्ट भी डब्ल्यू। रिजल्ट भी निकल आएगा भाई। मैं नहीं समझ पाया शॉर्ट बॉल वाली टैक्टिक जो है अपनाई हमारी टीम ने, लेकिन एक प्लेयर छोड़ दिया बिल्कुल पीछे कवर करने के लिए, वही पुल शॉट को। लेकिन आप बॉल फिर फुल करा रहे हो, फिर वो चौके जड़ रहा है जहां पे फील्डर नहीं है। तो ये तो प्रोएक्टिव कैप्टन ही होना चाहिए, हम थोड़ी बता पाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। हम तो क्वालिफाइड भी नहीं है बताने के लिए, हम तो बस एक ऑब्जर्वर ऑफ द गेम है, वही बात कर रहे हैं हम तो। और भाई WTC में भी तो ये बात चली थी कि आप हेड को शॉर्ट बॉल डालो, तब आके शायद तब के बॉलिंग कोच ने कहा था हाँ हमें 97 पे जब वो थे
तब हमें याद आ रहा है कि हाँ हम डाल सकते थे, हमने डाली नहीं। उसके बाद 163 पे आपने आउट जरूर कर दिया था, लेकिन 57वें रन वो बना तो दिए थे। तो कहीं ना कहीं हेड की कमजोरी है। बट लेकिन कूटा भी मुझे बहुत उसने आज। लेकिन भाई मेरे को अब ये भी मानना पड़ेगा, 2 साल पहले वाले हेड और ये वाले शॉर्ट बॉल पे उन्होंने भी काम करा है। मतलब ठीक है, हाँ लोगों हाँ को सही कह लगता रहा है है, बिल्कुल सही वो कह रहा जो है। मारते हैं, वो पुल जो मारते हैं, तो काफी बढ़िया प्लेयर हो चुके हैं वो। और वो रैम्प शॉट भी निकाला आज 2-3 बारी। उसके उसके लिए भी थर्ड मैन नहीं है हमारा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा ना क्या, साला क्या टैक्टिक चल रहे हैं, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही बात। और जो तू बात कह रहा है 2 साल में काफी डिफरेंस आ गया हेड में। आज मैं कमेंट्री में ही सुन रहा था, मिड ऑन पे कम खेलते थे पहले, सीधा कम खेलते थे, अब वो भी शॉट आ गए हैं। तो ऑब्वियसली जब एक बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आए तो वो अगर उसमें सीखने की भी इच्छा है तो भाई रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। इसी सीरीज में 89, इसी सीरीज में 140 और अब 152, और अभी पता नहीं और कितनी आने चार ही वाली है। 5 पारियां कम से कम बची हुई हैं अभी। हाँ, और उसने 4 ही पारी खेली है, एक में ही फेल हुआ है जिसमें राणा ने बोल्ड करा था। एग्जैक्टली। अब स्मज पे आते हैं भाई, क्योंकि इंडिया, मतलब क्या बात करें, इंडिया की बुराई करेंगे फिर आप छोड़ के चले जाते हो वीडियो को। 62 का एवरेज है भाई इस खिलाड़ी का इंडिया के खिलाफ, सोच रहे हो आप टेस्ट मैचों में। तो अब वो भी तब है हम्म, जब इतने सो कॉल्ड वो फॉर्म में नहीं है। सही अगर है। वो फॉर्म में होते तो कहाँ एवरेज होता, 75-70 का होता है एवरेज फिर तो। इफी था भाई काफी, मतलब मुश्किल आ रही थी खेलने में, लेकिन वही है कि ये डिटर्मिनेशन की इनिंग लगी मुझे, कि उसको मतलब था कि भाई बहुत मैंने गालियां सुन ली, पब्लिक भी मेरे अगेंस्ट हो रही है, और सबको पता है भाई उस बंदे की क्या क्लास है बैटिंग में। एग्जैक्टली। उसने निकाली, और हेड ने जो तोड़ा ना। हेड के बारे में जस्ट एक लास्ट बात ऐड कर दूं, हमेशा इसकी इनिंग ऐसी आती है जो मैच का रुख ही पलट देती है। पिछली बारी भी पलटा, हम्म। और इस बारी भी ऑस्ट्रेलिया नीचे लगी हुई दिख रही थी, आया, तोड़ना शुरू करा और ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पहुंचा दिया। और इसी से मुझे याद आया, आपने मुझे एक कमाल का आंकड़ा दिया हम्म। जिससे सुन के मेरे तो होश उड़ गए। हम्म। वो क्या आंकड़ा था कि जब हेड सेंचुरी मारते हैं। भाई 8 टेस्ट 100 हैं, ये 9वीं हो गई आज, लेकिन 8 टेस्ट 100 जो इससे पहले हैं सारे मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है। 6 ODI 100 है। एक हमें पता है अहमदाबाद में थी, बहुत दर्द भरी थी वो। 6 की 6 ODI ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो जब भी ये 100 करता है, इसको पता था पर्थ में कि नहीं जीत रहे आज, तो 89 में निकल लिया है। लेकिन जब भी ये 100 करता है भाई तो ऑस्ट्रेलिया जीतती है। काफी शानदार आंकड़ा। तो वो बता रही है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है आज की मार्केट में। बट स्मज अगेन वो भी फॉर्म में। अब हम तो ऑस्ट्रेलिया का चूस लिया हमने तो कई लोगों के हिसाब हाँ से, सही बात लेकिन है। किसका चूसें फिर? आप किसका चूस रहे हो ये बताओ ऐसी सिचुएशन में। भाई मेरे को समझ नहीं आता है, अगर कोई दूसरी टीम अच्छा खेल रही है तो आप नहीं, रिस्पेक्ट दो ना यार नहीं आप उसको। क्रिकेट देखते हो कि आप इंडिया ही देखते हो? भाई इंडिया है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में गया भाई या बाकी तो सब फिर ये कुछ। क्रिकेटर वाले हैं, क्रिकेट वाले नहीं तो है। है ही वही, है ही वही भाई। बिल्कुल। कोहली को इतने स्पॉन्सर, मतलब ऑब्वियसली कोहली बहुत बड़े प्लेयर है, कोई शक नहीं है। इतने स्पॉन्सरशिप इसलिए तो मिलते हैं क्योंकि इतने फॉलोअर हैं, इतने फैंस हैं। एग्जैक्टली। क्रिकेट के भी फैन बन जाओ ना भाई, जो अच्छा खेल रहा है उसकी थोड़ी तारीफ कर भी दोगे तो आप घिस नहीं जाओगे, कम नहीं, हाइट कम नहीं होगी आपकी। गालियां देते हैं ना भाई, तो क्या छोड़ दो। भाई वही है, अब हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी एजेंडा चलाती हैं ऐसा, हम्म। और इनमें आजकल तो कई यूट्यूबर्स भी चलाते हैं। काफी चला रहे हैं, देख रहा हूँ मैं धीरे हाँ धीरे ना, वो रीलों में आते रहते, पूरी तो बस की है नहीं भाई देख रही इन हाँ। लोगों को देखने की। बट स्मिथ ने तोड़ा। बिल्कुल। उसके बाद बुमराह का वही सर्ज आया एकदम से, नई बॉल पे भी विकेट नहीं दी थी इन्होंने सालों ने। थोड़ी देर बाद फिर वो स्मिथ आउट हुआ, हम्म। फिर मार्श को अच्छी बॉल पड़ी, फिर हेड भी चलते बने, लेकिन उसके बाद ये कैरी आ गया है। कैरी ने जो मारा है भाई। और कैरी ये भी थोड़े ना अंडर द रेडार वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन मारते हैं ये भी इफेक्टिव हैं। और जिस बढ़िया हिसाब से खेलता है। खेल रहे हैं, कल हो सकता है भाई तीसरे शतकवीर भी दिख सकते हैं, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। स्टार्क कंफर्टेबल दिख रहे हैं हम्म। पिच में, कोई डीमन एज सच अभी तो नहीं आए हैं। नहीं है अभी। और लेकिन जब इंडिया बैटिंग करेगी तब दिखेंगे, मुझे तब लग तो रहा दिखेंगे भाई, क्योंकि अब देखो हेड इतना बड़ा प्लेयर, वो पैड वैड पहन के आया हुआ था, चेस्ट पैड भी था उसके, तो मतलब देवर एक्सपेक्टिंग बाउंस। तो हमारे बॉलर्स तो नहीं जनरेट कर पाए, लेकिन इनके 3 कमीने जरूर करेंगे, मैं बता है। रहा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई इंडिया की बॉलिंग की तरफ ही चलते हैं, और क्या बचा साला एक इसमें। बॉलिंग मत बोलो भाई इसको, एक बॉलर की तरफ। बाकी दो हलवा पूरी, छोले कुलचे जो बोलो वो बेचने पे आए हैं। एक स्पिनर आपने सो कॉल्ड खिलाया है, जडेजा। जडेजा। इतनी देर में तो मैं चड्डियां नहीं बदलता जितनी देर में ये स्पिनर बदल रहे हैं भाई। कभी वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, कभी अश्विन आ रहे हैं, कभी जड्डू आ रहे हैं। रोहित की कप्तानी टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है? भाई मेरे नहीं समझ आ रहा, मैं भाई दोबारा अपने एक क्लासिक उस पे चला जाता हूँ कि गौतम गंभीर से पूछा भाई रोनाल्डो या मेसी, रैशफोर्ड। अब उनसे पूछा सुंदर या अश्विन, उन्होंने कहा जडेजा। तो यही चल रहा है, पहले पहले जडेजा या अश्विन, सुंदर, सुंदर या जडेजा, अश्विन, अब जडेजा। भाई मतलब आपकी कोई क्लैरिटी है माइंड में कि आपको क्या खिलाना है, कौन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है? जडेजा के इंक्लूजन से मैं बहुत खुश हूँ, हम्म। क्योंकि एटलीस्ट आपकी जो बैटिंग थोड़ी डामाडोल दिखती है लोअर डाउन दी ऑर्डर, वो जडेजा से थोड़ी स्टेबल हो जाती है।
लेकिन बॉलिंग गई तेल लेने। भाई हल्का सा थोड़ा लॉजिकल हो जाए, हल्का हल्का सा हो जाते हैं। हम्म वॉशिंगटन सुंदर ने हम्म कोई खराब बॉलिंग इतनी नहीं करी। नहीं करी, लेकिन जडेजा ने भी बैटिंग तो नहीं करी इंडिया बैट में। बैटिंग अच्छी कर रहा था। हाँ चलो निकाल दिया, कोई बात नहीं। एक हम्म, ऑफ स्पिनर लिया है, अपने लेफ्ट हैंडर है भाई, फंसते चलो। हाँ हाँ, अश्विन आ गए। वो यहीं फंसते हैं, वहां नहीं फंसते हाँ वो। ये अश्विन भी आपको देखना पड़ेगा भाई। अश्विन आए मैं अश्विन का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, लेकिन अश्विन ने भी ठीक है, हालांकि पिटे, लेकिन डिसेंट बॉलिंग करी, ठीक है। भाई। देख, मार्श अपनी विकेट फ्री की देके गया था, आउट नहीं था, मतलब चला गया वो हेड को, लेकिन अश्विन ने चांस प्रोड्यूस करवाया था जो सिराज ने सिराज ने ड्रॉप छोड़ा, करा। बिल्कुल। मैच भी ड्रॉप हुआ वहां। अब तू कंटिन्यू कर। डिसेंट बॉलिंग अश्विन ने करी, बैटिंग कई बैटर्स से अच्छी कर दी थी अश्विन ने, हाँ, जितने मारे थे, पिछले मैच में, ठीक यस। है। अब ये चलता है कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, वो भी ट्रेविस हेड जैसा भाई, बाहुबली रख रख के मार रहा है, ठीक है। वो तो भाई एक टांग क्लियर करता और भाई मारता कैरी है। को देखो ना, आज कैरी क्या कर रहे थे, तो या तो सुंदर को खिलाते या अश्विन को खिलाते। अब आपने फिर से जडेजा को खिला लिया, तो फिर वॉशिंगटन तो गंभीर जो कहते थे भाई कि अश्विन हमेशा होने चाहिए, हम्म या तो तब गलत है या अब गलत हो। बिल मेरा यही मानना है। भाई, जब आपका कोच ही ऐसा हो तो परफॉर्मेंसेस कैसी आएंगी? हम्म कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। आप हम कोई मजाक बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट कहाँ है? पेस कहाँ है ही नहीं। भाई, आप एक बंदे के साथ स्टिक तो हो, एक बार तो हो। अब कोई क्या बापू को भी बुलाओगे चौथे मैच में खेलने के भाई, लिए? हरभजन सिंह तो ये कह रहे तो चौथे में मैं आ जाता हूँ, मैं भी फ्री हूँ तो भाई ये क्या चल रहा है? हरभजन भी खैर ज्यादा ही बोलते हैं, बट भाई वो ठीक है। मेरे को पता है ना क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ये बताओ, वॉशिंगटन सुंदर का कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं हिलेगा? बिल्कुल अश्विन नहीं। का हिलेगा नहीं हिलेगा कॉन्फिडेंस? और भाई, आपने गाबा पे सुंदर को बिठाया है, आप समझो कुत्ता है अब लड़के के बाद, गाबा नाम का। इतनी बढ़िया उसने पिछली बार परफॉर्मेंस करी थी। बिल्कुल। इस बार ही आपने नहीं। जडेजा हम्म खिलाएंगे हम। हम्म, जडेजा से अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई बॉलिंग नहीं हो पा रही उनसे। नहीं हो रही। ये डेक्स बने ही नहीं है उनकी बॉलिंग के लिए। वो पार्ट टाइमर बन सकते हैं। उसके बाद तू टैक्टिक पे आ जा। उसकी लबुशेन को किसने आउट करा था? नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी की उसके बाद बॉलिंग कब आई? जब बहुत ये बाद में। 200 की पार्टनरशिप कर चुके थे। 200, हाँ। तो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? कोई बॉलिंग चेंज का कोई आइडिया ही नहीं है आपको। पूरी मतलब इस समय रोहित शर्मा के अगेंस्ट जितना सेंटिमेंट खराब हो सकता है ना, वो पीक पे है। क्योंकि कभी नहीं हुआ ऐसा कि पूरा मतलब हर कोई कह रहा है हाँ रोहित शर्मा को निकल जाना चाहिए। हम्म तो आप एक चैंपियन खिलाड़ी रोहित शर्मा जैसे से उम्मीद करते हो कि वो वापसी बढ़िया करेंगे। हम्म बट भाई, कैप्टनसी में तो बिल्कुल नहीं दिख पा रहा वो। बिल्कुल नहीं हो पा रहा भाई, सही बात है। इनसाइड आउट की फील्ड के नाम में मजाक चल रहा है फिलहाल तो। हाँ, अब वही है, बुमराह से भी वो कितना खींच पा रहे हैं बुमराह को। बुमराह मुझे अभी भी लगता है 85% फिट है, ट्रू फुल्ली फिट नहीं है वो। ट्रू। और बाकी आप शमी को कब लाओगे, डिफरेंसेस की बात आ रही है, क्या बात आ रही है, खुदा जाने। बाकी रोहित शर्मा एज ए कैप्टन एज ए बैट्समैन फिलहाल तो फेल ही दिख रहे हैं, बाकी वो कर दें कुछ, कमा तो लें। एज अ बैट्समैन देखना बाकी रह गया इस मैच में। अभी फिलहाल जो आज के दिन या डेढ़ क्या जितने भी ओवर हुए हैं, उसमें तो देख के कैप्टनसी नहीं मजा आ रहा। बिल्कुल। हालांकि बॉडी लैंग्वेज पिछली बार से बेटर लग रही है, थोड़े प्रोएक्टिव लग रहे हैं, लेकिन भाई वो फील्ड पे क्यों नहीं दिख भाई रहा? रन तो लेकिन पिछली बार से ज्यादा ही बन गए। वही तो बात है। 405 पिछली बार रन। 337 पे निकाल दिया था, अब 405 लगवा दिए, और अभी कैरी 45 पे खेल रहा है, स्टार्क कंफर्टेबली एट 7। तो आप मान के चलो 450 तो ये बना बना देंगे। ही रहे हैं। उसके बाद भाई, अब बुमराह पे आते हैं। बुमराह भाई ने मतलब क्या कर दे वो आदमी। 17 विकेट लेके बैठा है, उसके बाद सीधा 11 विकेट है कमिंस की, आई थिंक, या स्टार्क की। तो 17 विकेट 5 इनिंग में, मतलब एक इनिंग तो 10 विकेट वाली थी। 4 इनिंग में 17 विकेट है, हर मैच में चार का, हर इनिंग में 4 का एवरेज है। भाई बुमराह एक आपका ऐसा हीरा है जो आप मतलब इस्तेमाल कितना कर लोगे यार, मतलब वो भी इंसान ही है, कितना आप उसको घोड़े की तरह खींचे जाओगे, खींचे जाओगे, खींचे जाओगे। WTC जब से शुरू हुई है भाई साइकिल, जितनी भी हाँ ओवरऑल, हाँ। सबसे ज्यादा बार पैट कमिंस के साथ 9 बार 5 विकेट ली हैं बुमराह ने ही। हम्म और आप सोच सकते हो, एक बुमराह ही दिख रहे हैं जो लग रहा है कि ऊहा चल रही है, बाकी तो भाई ऐसे हलवे बॉलर लग रहे हैं। सच है तो हम दोनों को ले जाओ भाई, मतलब हम दोनों को किसी और को ले जाओ। हाँ, मतलब बहुत ही गलत क्या है? अब भाई, बुमराह की तारीफ कर करके मेरा तो मुंह दुख गया। क्योंकि भाई आ रहा है ओनली मैच विनर, ओनली डिफरेंस साइड, दोनों साइड्स में या फिर इंडिया की साइड में बुमराह ही है। हम्म सिराज आपके सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, हम्म, सो कॉल्ड भाई, बड़ा तगड़ा बहुत बॉलर फैन है। है भाई। 30 का एवरेज है भाई का, मैं पिछली बार भी बोला था। भाई क्या कर रहे हो आप? 100 रन खा के 1 विकेट ले रहे हो, वो भी कमिंस की, वो भी दिन खत्म होने पे। सिराज का जो भाई मेरे को याद नहीं आता कि सिराज ने वो एशिया कप था, कौन सा कप था जिसमें उन्होंने, भाई जब तक सामने लंका नहीं होती तब तक नहीं आती तो भाई हर परफॉर्मेंस, वक्त साफ लंका ही थोड़ी बोलना। मिलेगी, हर वक्त लंका ही थोड़ी मिलेगी भाई, यही बात है ना। इनका वर्ल्ड कप भी बहुत बम नहीं था, नहीं था। तब से मेरे को याद नहीं आ रहा सिराज ने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब परफॉर्म हमने कर दिया। कितना सपोर्ट किया था इस बात की, 17वां ओवर दिया उसको जबकि वो नई बॉल ले रहा था। एग्जैक्टली exactly। लेकिन भाई मेरे, आपका एटीट्यूड है 100%, परफॉर्मेंस 0%। ये कैसे हो रहा है? कब आपकी हैमी में भी कुछ दिक्कत हो गई है, हैमस्ट्रिंग भी पुल हो गई है, ठीक है, आप कर रहे हो। जडेज इतनी तेज थ्रो मारा है हेड पे जानबूझ के,
वो लगा जडेजा के हाथ में, अब जडेजा को भी शायद थोड़ी छोटी मोटी इंजरी हो गई होगी। कौन सी एंटिक्स है भाई, कौन क्या किसका बेनिफिट हो रहा है इससे? पता नहीं। इन एंटिक्स से कुछ होता हो, इंडिया जीत रही हो तो भाई आप हर मैच में करो, बिल्कुल। लेकिन आपकी नाप अब ये लोग लिख देते हैं। कभी क्रिकेट देखा भाई, डेल स्टेन को देखा? डेल स्टेन बॉलर पता है क्या था मेरे भाई? आपने नहीं देखा क्रिकेट अगर आप डेल स्टेन और सिराज को कंपेयर कर भाई पा ये रहे जो गालियां देते हैं, तब ये थे डायपर में, तब ये डायपर में थे। आज ये हमें कह रहे हैं लॉकडाउन किड। इनकी उम्र होगी कितनी होगी, 10-12 साल की है होगी। ही भाई। निंजा वॉरियर, सोशल निंजा, जो भी है ये। यार दो भाई गाली दो, हमें तो पिछली बार ही बोला था एंगेजमेंट हमें एंगेजमेंट। आती है। आपको माँ की गाली देनी है, आपके ऊपर है। बहन की गाली देनी है, आपके आप ऊपर है। अपना ही मुंह खराब कर रहे हो, हमारा हमारा क्या जा रहा है? और बिल्कुल। जो जो आप बोल रहे हो टीएमकेसी, वो तो सबकी माँ की होती है, आपकी माँ का कुछ और है तो बता दो भाई। और उसके बाद भाई बुमराह 25 ओवर आज रगड़ लिया भाई को। तो ये आदमी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब ये इसके बस की नहीं होगी। भाई बैकअप अगर खुदा ना और खास्ता बुमराह अगर चला इसके गया। बस की नहीं हुई तो इंडिया पता है कौन सी स्टेज में चली जाएगी? वही 2011-12 में कि हमें 20 विकेट लेनी नहीं आती। नहीं आती। 20 विकेट तो हमें अभी भी नहीं लेनी आ रही, बुमराह ना हो इस टीम में तो साले एक बार भी 10 विकेट लेके दिखा दें ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं बात। और पीछे हर्षित राणा बैठे हुए हैं भाई, मतलब और दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध बैठा है। कृष्णा, वो उनसे भी थोड़े लस्तन है फिलहाल तो बॉय मैं तो यही कहूंगा, ठीक है बुमराह को आप कम ओवर डरो, लेकिन अगर बुमराह का 5 टेस्ट खिलाने तो उनको थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा उनका। उसके अलावा भाई मेरे को तो मतलब मैं और डीप ही जाऊंगा बुराई में, तो तेरे पास है और कुछ बात बिल्कुल नहीं भाई, करने के मेरे लिए को लग भाई? रहा है इनफ कर दिए, इससे ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा खुल जाएंगी पड़ते। तो वही बात है भाई, हम सॉरी अगर आप इस उम्मीद से ये चैनल देख रहे हो कि हम सिर्फ इंडिया इंडिया करते रहे, चाहे इंडिया की कोई बिल्कुल ही कह के ले रहा हो, वो कोई दूसरे दो लोग करते हैं। वो हमारे बस की नहीं है। तो बिल्कुल। अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो आप मोस्ट वेलकम हो, नहीं देखना चाहते तो आप जो करना होता कर ही देते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।